Hello, dear students. Good morning. How are you? I hope all are you well at your house and doing well for your exam and your study. Today onwards, I'm going to teach you the next part of your lesson. And we have started your lesson number 17 of the 8th class, and the name of this lesson is the different kind of the school. And in this lessons, we are discussing about a very crucial things which one happen in that school. सो लेट्स स्टार्ट। देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट पार्ट है इसका। आई वेंट टू द विंडो। मैं किसके पास गया भाई? खिड़की के पास गया। विच ओवरलुक, ओवरलुक का अर्थ क्या होता है? उसके ऊपर से झांक के देखा। अ लार्ज गार्डन, एक बहुत ही बड़ा बगीचा। एंड अ प्ले ग्राउंड एट द बैक, और उसके पीछे क्या देखा मैंने? एक खेलने का मैदान देखा। व्हाट डू यू सी? मिसिस बीम आस्क्ड। अब मिस बीम उससे पूछती है कि भाई आप को क्या दिखाई देता है वहां पे? आई सी सम, अब मैं क्या कहता हूँ, आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स। क्या देख रहा हूँ भाई? एक बहुत ही सुंदर जो ग्राउंड है मैं वो देखता हूँ। आई सेड, मैंने कहा। एंड ए लॉट ऑफ जोली, जोली का अर्थ क्या होता है बेटा? ये जो जोली यहाँ पे है, जोली का अर्थ होता है खुश में बच्चे, और खुशी से जो बच्चे हैं मैं उनको देखता हूँ। इट पेन्स मी, मुझे क्या होता है? दर्द हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है। थ्रो टू सी, ये देखकर। डेट दे आर नॉट आल्सो हेल्दी, कि वो सारे स्वस्थ नहीं है। एंड एक्टिव लुकिंग का अर्थ क्या होता है बेटा? वो सक्रिय नहीं है। एक्टिव लुकिंग का अर्थ जो मैंने यहाँ पे क्या बताया कि वो सक्रिय नहीं है, या फिर वो किसी काम के अंदर वो सक्रिय मतलब जो आप समझते हो ना कि भाई काम जल्द आसानी से नहीं कर पाते। व्हेन आई केम इन, जब मैं अंदर आया, आई सा वन पुअर लिटिल गर्ल्स बीइंग लेड अबाउट। मैंने क्या देखा? एक छोटी लड़की को देखा जो नेतृत्व कर रही थी। लीड अबाउट का अर्थ क्या होता है? जो आगे बढ़ रही थी। सी हैज सम ट्रबल विद हर आईज, उसको उसकी आंखों से कुछ दिक्कत थी, आंखों में कुछ प्रॉब्लम थी। नाउ आई कैन सी टू मोर, अब मैं दो और को देख सकता हूँ। विद द सेम डिफिकल्टी, उन्हीं परेशानी के साथ मैं दो और स्टूडेंट्स को क्या कर सकता हूँ भाई? यहाँ पे देख सकता हूँ। देर इज ए गर्ल, वहां पे एक लड़की है। देर इज अ गर्ल, जस्ट वेट बेटा, अभी बताने वाला हूँ। क्या है? देर इज ए गर्ल, वहां पे एक लड़की है। विद अ क्रच का अर्थ क्या होता है? जो बैसाखी जो होती है, जो लंगड़े बच्चे जो चलते हैं, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये वर्ड्स, इसका अर्थ क्या होता है? बैसाखी। वो उसके बैसाखी के ऊपर है। और वॉचिंग द अदर एट प्ले, और दूसरे बच्चे को खेलते हुए वो देख रही है। सी सीम्स टू बी आ होपलेस। और क्रिपल का अर्थ क्या होता है? अपंगता की वजह से वो क्या है भाई? असहाय दिखाई दे रही है। अपंग, जो व्यक्ति अपंग हो जाते हैं, जिसका हाथ मतलब टूट जाता है या हाथ कट जाता है, जो अपंग, जो बैसाखी के जो सारे चलते लंगड़े व्यक्ति, उसको बोलते हैं। मिसिस बीम लाफ्ड, अब मिसिस बीम क्या करने लग जाती है भाई? जोर जोर से हंसने लग जाती। ओ नो, ओ नहीं। सी सेड, उसने कहा। सी इज नॉट रियली लैम, लैम का अर्थ क्या होता है बेटा? एल ए एम, लैम का अर्थ होता है लंगड़ा, कि वो वास्तव में लंगड़े नहीं है। दिस इज ओनली हर लैम डे, केवल यह उनका लंगड़े जो व्यक्तित्व जो निभाने वाला है वो उनका दिन है ये। द अदर आर नॉट ब्लाइंड आइदर, और जो दूसरे जो बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं वो वास्तव में क्या नहीं है? अंधे नहीं है। इट इज ओनली देयर ब्लाइंड डे, क्योंकि वो उनका अंधे का बनने का दिन है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड, मुझे अवश्य ही बहुत ज़्यादा हैरानी हुई इस बात को देखकर। फॉर सी लाफ्ड अगेन, और दोबारा से वो हंसने लग जाती है। अब क्या है? आई मस्ट हैव, अच्छा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम। ये जो हमारा जो सिस्टम है, जो स्कूल का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। टू मेक आवर चिल्ड्रन एप्रिसिएट, एप्रिसिएट का अर्थ क्या होता है बेटा? उनको इस तरह से ढाल लेना। एंड अंडरस्टैंड द मिसफॉर्च्यून, मिसफॉर्च्यून का अर्थ क्या होता है? दुर्भाग्य जो होता है, उनका जो दुर्घटना जो होती है, उनको उन दुर्घटना के अनुरूप ढाल लेना हम ये सिखाते हैं। वी मेक देम शेयर इन द मिसफॉर्च्यून्स टू, और उनको क्या करते हैं? उन्हें दुर्घटनाओं के अनुरूप उनको ढाल देते कि भाई हमें यदि अपंगता हो जाती तो उसके अनुसार हमारे अपने जीवन को किस तरह से आगे बढ़ाना है।
ईच ट्रम्स एवरी चाइल्ड हैज वन ब्लाइंड डे, और इस ट्रम्स के अनुसार प्रत्येक बच्चे का एक अंधे बनने का दिन होता है, वन लैम डे एक लंगड़े बनने का दिन होता है, वन डेफ डे एक बहरा बनने का दिन होता है, वन इंजर्ड डे एक इंजर्ड होने का दिन होता है, और वन डैम्प, और डैम्प का अर्थ क्या होता है बेटा, आप जानते हो कि गूंगा बनने का दिन होता है प्रत्येक बच्चों के पास। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे, दो अंधे दिन के दौरान देयर आईज आर बैंडेज एब्सोल्युटली, उनकी आंखों को ऊपर पट्टी बांध दी जाती है, एंड दे आर ऑन देयर ऑनर्स नॉट टू पीप, और यह उनकी ईमानदारी के ऊपर निर्भर करता है कि वो उस पट्टी से झांक कर ना देखे। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो डेट वेक ब्लाइंड, क्या कह रहा है कि भाई उसकी जो आंखों के ऊपर पट्टियां हैं वो रात को ही बांध दी जाती है, जिसकी वजह से वो कैसे उठे, वेक, अवेक, अवेक अवोक है ना, वो क्या, अंधे उठे। दिस मीन्स, इसका मतलब ये है डेट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग, कि उनको सहायता की आवश्यकता होती है, हर किसी चीज़ से उसको सहायता सहायता की आवश्यकता होती है। अदर चिल्ड्रंस आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम, और दूसरे बच्चे को क्या ड्यूटी दी जाती है कि उनकी सहायता करे, एंड लीडिंग देम अबाउट, और उनका नेतृत्व करे। दे आर लर्न सो मच दिस वे, और वो इस तरीके से बहुत कुछ ज़्यादा सीखते हैं, बोथ दोनों ही, ब्लाइंड एंड द हेल्पर, जो ब्लाइंड जो इंसान बना हुआ है, जो ब्लाइंड जो बच्चा है वो, और जो उसकी सहायता करने वाले हैं वो, दोनों ही इससे बहुत ज़्यादा कुछ सीखते हैं। देर इज़ नो माइसरी अबाउट इट, इसका अर्थ क्या होता है कि उनको किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होता है। मिसिस बीम कंटिन्यू, मिसिस बीम बता रही है, एवरी वन इज़ वेरी काइंड, प्रत्येक व्यक्ति बहुत ही दयालु होता है, छात्र दयालु है, एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ अ गेम, और ये वास्तव में कैसा एक गेम जैसा है वास्तव में, बिफोर द डे इज़ ओवर, और जब दिन समाप्त हो जाता है, एवन द मोस्ट थॉटफुल चाइल्ड, यहाँ तक कि जो जितने भी जो विचारण योग्य जो बच्चा है, रियलाइज महसूस करता है कि व्हाट मिसफॉर्च्यून इज, कि वास्तव में जो दुर्भाग्य क्या है, दुर्घटना वो क्या है, इस चीज को वो रियलाइज करते हैं। द ब्लाइंड डे इज ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट, जब क्या कह रहे हैं कि जो वास्तव में जो जो ब्लाइंड जो दिन जो होता है वो वास्तव में बहुत ही बुरा होता है, बट सम ऑफ द चिल्ड्रंस टेल मी, लेकिन कुछ बच्चे मुझे बताते हैं, डेट द डंप डे इज मोस्ट डिफिकल्ट, कि जो गूंगा बनने का जो दिन है वो वास्तव में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ, हम बच्चों के चेहरे के ऊपर पट्टियाँ नहीं बांध सकते हैं, सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर। अब विल पावर का अर्थ क्या होता है बेटा, यहाँ पे जो उनकी इच्छा शक्ति की एक्सरसाइज, व्यायाम करना होता है। कम इनटू द गार्डन, बगीचे के अंदर आओ, एंड सी योर सेल्फ, और अपने आप में देखो, हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट, कि बच्चे हैं वो इसके बारे में कैसा अनुभव करते हैं। तो बेटा ये आपका सेकंड पार्ट था, कल हम इस लेसन को कंप्लीट कर लेंगे, ऐसा विश्वास है मुझे कि आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको बहुत ही सुंदर तरीके से, अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, नाइस मीटिंग टू ऑल ऑफ यू बेटा, हैव अ गुड डे, बाय।